अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, इस वीडियो से हम लोग अपना बीजेटी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बीजेटी का मतलब होता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डायोड्स को ख़त्म कर लिया था। हमें ये बताया कि डायोड में हमारे पास एक पीए होता था, एक एन होता था, बीच में हमारे पास पीएन जंक्शन होता था। ठीक है, ये जो डायोड है ये हमारे पास टू टर्मिनल डिवाइस कहलाती है। ठीक है, क्योंकि दो टर्मिनल्स हुआ करते थे, एक पी और एक एन। ठीक है, ये जो हमारे पास बीजेटी है ये हमारे पास थ्री टर्मिनल्स डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन टर्मिनल हुआ करेंगे और दो जंक्शन हुआ करेंगे, टू जंक्शन। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे पास दो तरीके की ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक हमारे पास एन पी एन हो जाएगा, एक हमारे पास पी एन पी हो जाएगा। आपके ध्यान में आ सकता है एन एन पी क्यों नहीं है, पी पी एन इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है। तो भाई आपने यहाँ पे जंक्शन बनाना है। एन पी के दरमियान एक जंक्शन होगा, पी एन डिफरेंट के दरमियान होता है ना जंक्शन। तो ठीक है, एन पी एन के दरमियान जंक्शन, पी एन के दरमियान जंक्शन, पी एन के दरमियान जंक्शन, एन पी के दरमियान जंक्शन। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन ही मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, अगर मैं यहाँ पे एन पी एन बनाऊँ तो मैं कुछ इस तरीके का बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये एन पी एन बनाया है। आपके जहन में यहाँ पे एक बात आ सकती है कि भाई ये इस तरीके से एरिया इसका इतना डेफर क्यों कर रहा है, क्या मतलब इस तरीके से क्यों बनाया है। इस वाली साइड को हम कहते हैं इमिटर, बीच में हम कहते हैं बेस, यहाँ पे हम कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, अब मैं कलेक्टर यहाँ पे भी बना सकती थी, फिर मुझे कलेक्टर का एरिया यहाँ से बड़ा बनाना पड़ता। ये फ़र्क इसलिए दिखाना होता है कि भाई डायोड है ना, उसमें एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, उसकी वर्किंग समझने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मगर क्योंकि बीजेटी में हम लोग जब करंट का फ्लो समझेंगे तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एरिया जो है ना वो इनके डिफरेंट होते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा एरिया कलेक्टर का होता है, फिर एमिटर का आता है और फिर सबसे आखिर में बेस का होता है। बेस का सबसे कम एरिया होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमें डोपिंग भी समझनी पड़ती है। डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है एमिटर की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है कलेक्टर की और फिर होती है हमारे पास बेस की। ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर समझने वाली थी। अब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हम लोग टी एक्स से डिनोट किया करेंगे। सही है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे दो जंक्शन दिख रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसे हम कहते हैं एमिटर, इसे हम कहते हैं बेस। ये हमारे पास कहलाएगा एमिटर बेस जंक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास कहलाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। अब आपको ये बात पता है कि जंक्शन के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम बायसिंग की बात करें, या तो वो फॉरवर्ड बायस हो सकता है या तो वो रिवर्स बायस हो सकता है। अब इन दोनों जंक्शन के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होने पर, ठीक है, कुछ मोड्स होते हैं हमारे पास बीजेटी के। ठीक है, मोड्स का मतलब ये है कि कभी ऐसा होगा कि इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, कभी ये फॉरवर्ड बायस है, कभी ये रिवर्स बायस है, कभी दोनों फॉरवर्ड बायस है, कभी दोनों रिवर्स बायस है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि भाई बीजेटी मेरा इस मोड में है, मतलब कि ये वाला फॉरवर्ड है, ये वाला रिवर्स है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रही हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा एमिटर बेस जंक्शन, ये हमारे पास हो जाएगा कलेक्टर बेस जंक्शन। एक दफ़ा ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों फॉरवर्ड बाइस हो, तो जब भी मेरे पास दोनों फॉरवर्ड बाइस हो तो मेरा बीजेटी जो है वो मेरा सैचुरेशन मोड में है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों जंक्शन मेरे पास क्या हो, रिवर्स बायस हो। जब रिवर्स बायस होंगे तो मैं कहूँगी कि भाई जो मेरा बीजेटी है वो कट ऑफ मोड में है। और हमें ये बात समझ भी आती है कि अगर दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे तो वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कट ऑफ हो जाएगा, सर्किट ही वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि भाई आपके पास अगर ऐसा हो कि जो है ना ये वाला फॉरवर्ड बायस है और ये वाला रिवर्स बायस है, ठीक है, या फिर ये वाला रिवर्स बायस है या फिर ये वाला फॉरवर्ड बायस है, तो ये जो दोनों मोड्स होते हैं इसे हम कहते हैं एक्टिव मोड। मगर इसमें भी ये जब फॉरवर्ड बायस होता है ना इमिटर बेस जंक्शन, तो इसे हम कह रहे होते हैं फॉरवर्ड एक्टिव। ठीक है, और जब ये रिवर्स बायस होता है तो इसे हम कह रहे होते हैं रिवर्स एक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मोड्स होते हैं, इसको अभी से याद कर लें। आगे जाके न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला काम तो मोड से ही हम लोग डील कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले जब हमारे पास दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो हमें पता है वहाँ से करंट फ्लो करेगा जो हम देंगे उसको। ठीक है, तो हमें सिंपल पता है कि ये स्विच की तरह यूज़ हो सकता है, जो कि हमारे पास जो है स्विच ऑन है। ठीक है, और जब दोनों हमारे पास रिवर्स बायस होंगे तो ये भी हमारे पास स्विच की तरह यूज़ हो सकता है। वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो स्विच जो है वो ऑफ है। ठीक है, जब हमारे पास फॉरवर्ड एक्टिव होता है तो वो हमारे पास यूज़ होता है एम्पलीफायर में।
और जब हमारे पास रिवर्स एक्टिव होता है तो वो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होता है। अब ये बताना क्यों ज़रूरी था? ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो हमारा कोर्स है ना, उसमें हम लोग ना फॉरवर्ड एक्टिव से डील कर रहे होंगे, ये रिवर्स एक्टिव से हमारा कोई काम नहीं है, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए सारा काम हम लोग फॉरवर्ड एक्टिव से करेंगे। सैचुरेशन और कट ऑफ तो आसान है, उसके लिए हमें इतनी जो है ना वो जहन में चीज़ें नहीं रखनी, फॉरवर्ड एक्टिव समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो काम है हमारा वो ये है कि हमें करंट का फ्लो समझना है कि जब हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स बायस होता है, तो एनपीएन में क्या होता है और पीएनपी पे क्या होता है। तो अब हम वो जो करंट की वर्किंग है उसको समझ लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हम लोग एक्टिव मोड के अंदर जो है ना अपने एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग होगी उसको समझेंगे। उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा बीजेटी होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। काम कुछ ऐसे करता है कि भाई मैं ना दो टर्मिनल्स के वोल्टेज को कंट्रोल करके, ठीक है, दो टर्मिनल्स के वोल्टेज को के ज़रिए तीसरे टर्मिनल के करंट को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एनपीएन। ठीक है, मुझे पता है ये मेरा इमिटर होगा तो मैंने इसे नॉर्मल बनाया है। बेस को मैं सबसे पतला बनाऊंगी और कलेक्टर को मैं सबसे बड़ा बनाऊंगी। ठीक है, एरिया को डेफर करने के इतना तो फ़र्क नहीं होता, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एन पी एन। ठीक है, ये हमारे पास होता है इमिटर, ये हमारे पास होती है बेस, ये हमारे पास होता है कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे पास एक्टिव मोड के अंदर फॉरवर्ड एक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉरवर्ड एक्टिव क्या होता था कि इमिटर बेस जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होगा। मुझे इसको फॉरवर्ड बायस बनाना है, इस वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है। कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे मैं वोल्टेज कुछ इस तरीके से अप्लाई करूंगी कि मेरे पास पी जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और एन जो है वो कम पॉजिटिव, कम मतलब नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया। अब वोल्टेज की ना हमेशा नोटेशन को जहन में रखिएगा किस तरीके से। आपने पॉजिटिव बी को दिया है ना, हमेशा हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर। पॉजिटिव किसको दिया आपने? बेस को दिया है तो बी आएगा, और यहाँ पे लोअर किसका है? बी, वी बी ई। और वी बी ई हायर माइनस लोअर होता है। ठीक है, वी बी ई का मतलब होता है वी बी माइनस वी ई। सही है, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस होता है ना, वोल्टेज पोलैरिटी डिफरेंस होता है, तो वी बी माइनस वी ई की वैल्यू होती है इधर। ठीक है, ये मतलब होता है इस बात का, ये पहले से ही समझ ले, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं तो भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मुझे रिवर्स बायस बनाना है, वरना अगर मैंने इसको भी फॉरवर्ड बायस बना दिया तो सैचुरेशन मोड हो जाएगा। जब मुझे इसको रिवर्स बायस बनाना है तो पॉजिटिव वाले हिस्से को मुझे नेगेटिव बनाना है। ठीक है, और नेगेटिव वाले को मैं ज़्यादा दूंगी, पॉजिटिव दूंगी। अब मैं इसको किस तरीके से दूंगी? भाई मैंने कलेक्टर को ज़्यादा दिया है तो कलेक्टर का मेरे पास हो जाएगा सी, और मैंने बेस को कम दिया है तो बी, कुछ इस तरीके से ये। सही है, अब देखें, अब हम इसकी अगर वर्किंग समझें तो होगा क्या, हमें ये पता है, ये मैं माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस। हमें ये बात पता है, ये वाला जो पी एन जंक्शन है ये हो चुका है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? यहाँ से नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे पता है कि मेरे एन रीजन में क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। ये जो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं यहाँ से, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे रिपेल। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे तो यहाँ पे होगी डिफ्यूजन, और होल्स आ जाएंगे अब इधर और इलेक्ट्रॉन्स चले गए उधर। कुछ ऐसा हुआ जिसे हम कहा करते थे डिफ्यूजन करंट। अगर आपको डायोड में याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझे, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, होल इधर आ गए। मेजॉरिटी कैरियर्स को देखें, सही है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट बना। अब क्योंकि मुझे पता है करंट हम हमेशा कन्वेंशनल लेते हैं, मतलब कि करंट हम हमेशा देखें ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि करंट ऐसे फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गए, नहीं। करंट हम लोग होल्स की डायरेक्शन में लेते हैं, होल्स को देखते हैं हमेशा। क्योंकि पहले कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है कि पहले हम लोग कहा करते थे, या जब भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तो कहा गया था कि भाई होल्स जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, फिर पता चला था कि भाई नहीं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो वो कन्वेंशन जो पहले से फॉलो हो रहा था उन्होंने वो ठीक नहीं किया, और कन्वेंशन हम वही फॉलो करते गए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बेशक इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, हमने कहा नहीं इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, होल इधर मूव किए, करंट इधर है। ठीक है, तो करंट इस तरफ बना, और ये जो करंट बना है ये इमिटर से आ रहा है ना, मतलब ये जब इधर से आएगा तो ये इमिटर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से ये इमिटर करंट निकलेगा, तो इसे मैंने कह दिया आई ई। इतनी चीज़ समझा अभी, ठीक है।
अब हुआ क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर आ गए, मगर एक बात हमें पता है कि कलेक्टर भी हमारे पास n है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये भी हमारे पास pn जंक्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास रिवर्स बाइस है, ठीक है। इधर का तो इधर को छोड़ दिया, अभी क्या हो रहा है, बस अपने ध्यान में इधर रखें कि यहाँ से पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस मतलब कि यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे करेंगे अट्रैक्ट, ठीक है। अट्रैक्ट किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये भी इधर मूव होंगे। जैसे ही इधर मूव होंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा, होल्स का फ्लो इस तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन्स से अपोजिट होता है ना होल्स का फ्लो, तो होल्स हमारे पास किस तरीके से बनेंगे भाई, यूँ बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से कलेक्टर करंट आएगा IC, ठीक है। अब अगर हम बेस करंट की बात करें तो हमें एक बात पता है कि बेस का एरिया भी सबसे कम है और बेस की डोपिंग भी सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ना पी में होल्स कम है, डोपिंग कम है और एरिया भी कम है। तो इससे होगा क्या कि हमें एक बात पता चल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा आएंगे, हैवी फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, सही है। मतलब कि इमिटर में इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एन रीजन था ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मगर उसके बाद तो जगह ही नहीं है इतने इलेक्ट्रॉन्स को रखने की, मतलब कि उसके पास होल्स की कमी है, तो हमें उसको होल्स देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से इसको होल्स ट्रांसफ़र करेंगे, और क्योंकि होल्स का फ्लो ही हमारे पास करंट कहलाता है तो मैंने इसी डायरेक्शन में कह दिया कि ये बेस करंट है, सही है। एक बेस करंट तो इस वजह से होता है, ठीक है, जिसे हम एक्चुअल लेते हैं, और दूसरा बेस करंट होता है यहाँ पर, ठीक है। होल्स की जो मूवमेंट हुई थी ना, जो IE जिसे हमने कहा था यहाँ से फ्लो करते हुए आ रहे थे ना, तो IB इधर भी होता है, ठीक है। होल्स जब यहाँ से फ्लो करते हैं तो दो वजह से होता है बेस करंट, हमेशा इतना ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से बनाऊं, मैंने यहाँ पे इमिटर बनाया, ये फॉर एग्जांपल बेस है, ये मैंने सिर्फ टर्मिनल्स बना दिए, ये लाइन और ये लाइन, मैंने आपको एक ना वर्किंग समझाने के लिए। यहाँ से इमिटर करंट निकल रहा है, यहाँ पे कलेक्टर करंट आ रहा है, और इधर बेस करंट आ रहा है। ये NPN की वर्किंग है जो अभी तक हमें समझ में आई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नोड इक्वेशन लगाऊं तो भाई IE जो है वो हमारे पास जा रहा है, ठीक है, और IC प्लस का IB, ये हमारे पास जो है ना नोड की इक्वेशन बन गई है। और एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, PNP पे भी यही इक्वेशन बनेगी, अभी देख लेंगे किस तरीके से बनेगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास इमिटर करंट, जो कि हमें दिख भी रहा है, उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्टर करंट, उसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास होता है बेस करंट, ठीक है। वही वजह होती है एरिया और डोपिंग की वजह से सबसे कम होता है बेस करंट, ठीक है। दूसरा ये कि अगर हम वोल्टेज देखना चाहें तो वोल्टेज में हमें ये दिख रहा है कि भाई सबसे बड़ा यहाँ पे VC माइनस VB, मतलब कि VC बड़ा होगा VB से, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, और VB बड़ा है VE से, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। VB माइनस VE, VC माइनस VB, ठीक है। तो होगा क्या भाई, VC बड़ा है VB से और VB बड़ा है VE से, तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, करंट का ये निकल के आ गया, ठीक है। ये सारा कुछ था हमारे पास NPN के लिए। अब हम यही सारा काम PNP के लिए देखेंगे और कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे कि आखिर में हमारे पास कंक्लूजन्स क्या निकल रहे हैं, ठीक है। ये नोटेशंस याद रखिएगा, NPN के लिए ये होती है, ठीक है। PNP के लिए अब हम समझ लेते हैं चीज़ें। अच्छा भाई, अब अगर मैं यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ इमिटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई बेस, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया कलेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास है इमिटर, बेस, कलेक्टर, और ये मेरे पास है PNP। मुझे ये पता है कि मैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड पढ़ रही हूँ, तो ये जो इमिटर बेस जंक्शन है उसे मैंने फॉरवर्ड बाइस बनाना है। तो फॉरवर्ड बाइस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा और इसको नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इसको बनाना है रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस बनाने के लिए मुझे इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा और इसको नेगेटिव देना पड़ेगा। और क्योंकि मैं पोलैरिटी इसके हिसाब से लिखूंगी कि भाई मैंने इसको पॉजिटिव दिया है VEB, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा VBC। अब देखें नोटेशन चेंज हो गई, यही चीज़ हमें न्यूमेरिकल में याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना VEB VBC गलत हो जाएगा अगर हमने ये चीज़ याद नहीं रखी, ठीक है। NPN है तो कुछ और नोटेशन है, PNP है तो कुछ और नोटेशन है। अच्छा, अब देखें होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हुआ क्या कि मुझे पता है P रीजन में होते हैं बहुत सारे होल्स, यहाँ पे भी हमारे पास है बहुत सारे होल्स, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, इधर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे इमिटर के अंदर, और होल्स डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे बेस के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या, होल्स की मूवमेंट होगी कुछ इस तरीके से, P to N जाते हैं होल्स, ठीक है, क्योंकि P में होल्स होते हैं, N में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और N to P जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो P to N गए होल्स,
मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे करंट दिख गया है जो कि होल करंट है, ठीक है, जो कि मेरे पास है आई ई, ठीक है, एमिटर का करंट मुझे पता चल गया और होल की मूवमेंट इसी तरीके से थी तो मैंने इसी तरीके से लिया, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पी में बहुत सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये हमारे पास है बहुत सारे नेगेटिव, ठीक है। अब होल्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, होल्स यहाँ पे आ रहे हैं तो वो जो होल्स अट्रैक्ट होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, सही है। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उन होल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे और होल्स इधर आना शुरू करेंगे, मतलब कि ये होल कुछ इस तरीके से आएंगे, सही है। ये वाले होल पहले तो इधर आएंगे, ये वाले होल इधर आएंगे, ठीक है। तो होल की मूवमेंट यहाँ से इस तरीके से होगी तो मुझे पता चलेगा यहाँ से कलेक्टर करंट आएगा, सही है। तो मुझे इमिटर करंट और कलेक्टर करंट का तो पता चल गया। अब अगर मैं बेस की बात करूं तो हमें पता है कि बेस का एरिया भी सबसे कम है और डोपिंग भी सबसे कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे होल्स ज़्यादा आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक तो ये इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ पे हमें पता चल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सॉरी ये मैंने आई ई इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है मगर ये आई बी होगा, और आई बी की डायरेक्शन कैसी होगी। आप एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मैं भेज रही हूँ मगर हमें पता है कि हम लोग जो है वो तो होल की तरफ लेते ना, जो करंट की डायरेक्शन होते हैं वो होल के हिसाब से लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो होल नीचे आएंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी आई बी की, सही है। अब होगा क्या, दूसरा बेस करंट किस वजह से होता है, हमें पता है यहीं पर जो हमारे पास होल इधर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, दूसरा करंट ऐसे है आई बी इस तरफ है, ठीक है। पहले एनपीएन में इस तरफ था, सही है। तो अगर मैं इसको नोड की सूरत में बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, आई बी इधर नीचे जा रहा है, कलेक्टर करंट यहाँ आ रहा है और आई ई इधर आ रहा है, सही है। अब देखें यहाँ पे नोड लगाए आई ई, ठीक है, और दोनों जा रहे हैं आई बी प्लस आई सी, नोड इक्वेशन सेम बन गई, एनपीएन की भी यही बनी थी, ये रही, ठीक है। इस तरीके से करके हमने देख लिया कि भाई पीएनपी में हम लोग किस तरीके से अगर आपको एनपीएन सही से समझ आ गया तो पीएनपी में भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, बस हमें मूवमेंट समझनी थी। अब ये जो नोड इक्वेशन ये आपकी मेन है, ये आपने हमेशा जहन में रखनी है। दूसरी बात आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, दूसरा कंक्लूजन आपने ये जहन में रखना है कि जब भी इमिटर करंट एंटर हो रहा है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जब भी इमिटर करंट एंटर होगा तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जब भी हमारे पास इमिटर करंट जाएगा बाहर तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको सही से समझ में आएगा कि ये बात मैंने क्यों बोली ध्यान में रखने को, ठीक है। इमिटर करंट को देखें बस कि क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई करंट कौन सा बड़ा है क्या है, तो करंट तो वही हमारे पास सबसे बड़ा हो जाएगा इमिटर करंट, फिर हो जाएगा हमारे पास कलेक्टर करंट, फिर हो जाएगा हमारे पास बेस करंट। अगर वोल्टेज को देखें तो वीई माइनस वीबी है ये, मतलब कि वीई बड़ा है वीबी से इधर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे वी बी बड़ा है वी सी से, ठीक है। और अगर मैं इसका मिला के रिलेशन बनाऊँ तो वी ई बड़ा दिख रहा है मुझे वी बी से और वी बी से छोटा क्या दिख रहा है मुझे वी सी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरीके का था, ठीक है, वी सी सबसे बड़ा था वी बी फिर वी ई, यहाँ पे वी ई सबसे बड़ा है वी बी और फिर वी सी है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि भाई किस तरीके से हमारे पास, अब हमें कुछ जो है ना सर्किट सिंबल देखने, कुछ और भी रिलेशंस देखने जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले, तो अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हम इसका सर्किट सिंबल समझ लेते हैं कि हमें जब न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास या तो इस तरीके का या तो इस तरीके का या जैसा भी गिवन हो, आपने सबसे पहले देखना है एरो। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एरो, ठीक है। एरो जो है ना वो आपके पास इमिटर करंट की डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे हमारे पास इमिटर करंट जो है वो अगर हम एरो देखें तो वो एरो बाहर की साइड है। बाहर की साइड का मतलब ये है कि इमिटर करंट जो है वो निकल रहा है, और जब भी इमिटर करंट निकलता है तो मैंने आपको अभी एक बात बताई कि वो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एन पी एन, पी हमारे पास क्या होता है बेस, ठीक है। और क्योंकि ये मैंने कहा कि ये इमिटर करंट को शो कर रहा है तो ये हमारे पास होगा इमिटर, ये हमारे पास होगा कलेक्टर। हर न्यूमेरिकल का पहला काम आपने यही करना होगा। अब अगर ये वाला सर्किट देखें तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि एरो एंटर हो रहा है, एंटरिंग वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंटर जब भी होता है तो वो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एन पी। अगर आपने आइडेंटिफाई ही गलत किया तो आप नोटेशंस गलत यूज़ करेंगे, कंडीशंस यूज़ करेंगे, हर चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये पी एन पी हो गया। इसके अलावा ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेस हो गई, एरो क्योंकि इमिटर को शो करते हैं तो ये हमारे पास इमिटर हो जाएगा और ये हमारे पास कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर
मैंने यहाँ से जो है ना वैसी वही बैटरीज कनेक्ट कर दी है। ठीक है, हमने NPN ट्रांजिस्टर पढ़ा था, ये रहा हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें हमने VBE, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि भाई बेस को ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हैं और ई को नेगेटिव बनाते हैं। तो VBE देखिए, बेस को मैंने बेस की तरफ पॉजिटिव रखा है, ठीक है, पॉजिटिव है ये हमारे पास, और ई की तरफ नेगेटिव रखा है। पॉजिटिव कनेक्ट किया बेस से और नेगेटिव कनेक्ट हुआ एमिटर से। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर है ना, कि मैंने यही चीज़ बनाई है नीचे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते थे कि भाई बेस से फिर यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करते थे। ठीक है, ये वाले जंक्शन को रिवर्स बायस बनाने के लिए कलेक्टर से हम लोग पॉजिटिव कनेक्ट करते थे। तो मैंने कलेक्टर से यहाँ पे कलेक्टर से पॉजिटिव कनेक्ट किया और यहाँ से नेगेटिव कनेक्ट किया है। सही है, तो नोटेशन ये वाली यूज़ होंगी, ये चीज़ समझ में आती है भाई। ठीक है, ये वाली चीज़ देखिए, अगर आपने ऐसे बनाया है तो भाई ये हमारे पास होता था PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या करते थे, ई को पॉजिटिव देते थे, बेस को नेगेटिव देते थे। ठीक है, उल्टा देते थे, ताकि ये हमारे पास ये N जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो और ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो इमिटर को पॉजिटिव देना होता था। इमिटर को देखे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, ये रहा इमिटर। ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव दिया है मैंने बेस को। सही है, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये मेरे पास हो जाएगा बेस और कलेक्टर। बेस को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, कलेक्टर को नेगेटिव दिया, कलेक्टर को देखें नेगेटिव दिया और बेस को पॉजिटिव दिया। ये कुछ चीज़ें थी जो हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और हो गई यहाँ पे ना, हमें कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा भाई देखिए, अब हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए जहन में रखनी है। ठीक है, हमारे पास एक होता है, सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये हमने NPN ट्रांजिस्टर पढ़ा था। NPN ट्रांजिस्टर में हमने ये देखा था कि भाई हम लोग इस रीजन को ना फॉरवर्ड बायस बनाते थे। फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए हम इमिटर को नेगेटिव देते थे और बेस को पॉजिटिव देते थे। मतलब कि VBE, बीच में हमारे पास हम लोग डायोड से पढ़ चुके हैं, बीच में हमारे पास ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट्स का, जो कि हमने डायोड में पढ़ा था। ठीक है, जब भी कोई जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो यहाँ पर भी हमने यही बोला कि भाई ये VBE है। ठीक है, VBE हमारे पास होना चाहिए 0.7 वोल्ट्स, जब ही ये हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन। मगर आपको ना इस वाले जंक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना ऐसे पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे एरिया का और यहाँ पे ना डोपेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका ड्रॉप 0.7 नहीं होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होता, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता कि P को मैं पॉजिटिव देती और N को नेगेटिव देती। अगर मैं इसको पॉजिटिव देती और N को नेगेटिव देती तो ये इस तरीके की होती, VCB होता, नहीं ये VBC होता। सही है ना, बेस को मैं पॉजिटिव देती, हायर पोटेंशियल इधर देती, लोअर इधर देती। ठीक है, तो ये VBC होता और VBC का ड्रॉप जो है वो 0.4 से ज़्यादा होता। ठीक है, मतलब कि 0.5 होता ना फॉर एग्जांपल ये, तो ये हमारे पास जो है ना फॉरवर्ड बायस हो जाता। अब ये कम क्यों है कि भाई ये एरिया के डिफरेंस और डोपिंग्स के डिफरेंस की वजह से हमारे पास थोड़ी सी कमी आ जाती है। बस इसका ड्रॉप ध्यान में रखें, फॉर एग्जाम्पल 0.5 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर VBC बड़ा हो 0.4 से तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। सही है, तो मैंने ये लिख दिया कि अगर VBC बड़ा हो, मतलब कि इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, मगर हम तो ये नहीं देख रहे ना कि ये फॉरवर्ड बायस है, हमने फॉरवर्ड एक्टिव पढ़ा है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा है कि ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस कब होगा, मतलब कि जब 0.4 से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो हमने कह दिया कि जब VBC मेरे पास बराबर है या कम है 0.4 के, तो ये वाला जो जंक्शन है ये क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया। या मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकती हूँ कि भाई आप ये बताएं, ये हमारे पास जो है ना VBC थोड़ी है, ये मेरे पास VBC है क्या, नहीं, असल में तो मेरे पास VCB है ना, असल चीज़ तो ये है ना। तो मुझे असल में यहाँ पे VCB की अगर कंडीशन लिखनी होती, ठीक है, या आपके पास क्वेश्चन में VCB कहा जाए, तो उसकी कंडीशन आप कैसे चेक करेंगे, इसकी साइन बदल दिएगा। ठीक है, और इसकी माइनस, अब क्योंकि इसकी साइन आपने बदल दिया, हर चीज़ बदल दे, इसको आपने VCB कर दिया, इसको उल्टा कर दो और इसकी साइन अपोजिट कर दे, तो ये एक कंडीशन बन गई। इन दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर मेरे पास ये वाला फॉरवर्ड बायस हो और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस हो, तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में चला जाएगा, सैचुरेशन मोड में। तो वैन ये वाला जो जंक्शन है, इधर 0.7 का ड्रॉप आएगा, इधर 0.5 का, मतलब कि 0.4 से बड़ा। ठीक है, तो 0.7 मतलब कि VBE जब मेरे पास 0.7 वोल्ट्स के बराबर होगा, ठीक है,
और VBC सही है, मैंने बताया था VBC मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसको हायर देंगे, इसको लोअर देंगे, इसको फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए। चाहिए तो VBC जब मेरे पास बड़ा होगा, ये इक्वल नहीं है, सिर्फ बड़ा है, ठीक है, बड़ा होगा 0.4 से, तो मेरे पास ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वाला जंक्शन भी, ठीक है। और जब दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो मेरे पास कौन सा मोड अचीव हो जाएगा, सैचुरेशन मोड, सही है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ यहाँ से क्या निकल के आई, इसी का बिल्कुल इसी कंडीशन को देख के लिख लें नीचे, VBE 0.7 के बराबर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड एक्टिव में तो फॉरवर्ड बायस ही होगा, अभी मैंने कट ऑफ की बात ही नहीं की, ठीक है। और मैंने VBC बड़ा हो 0.4 से तो फॉरवर्ड बायस है, छोटा हो या बराबर हो तो रिवर्स बायस है। तो एक जब फॉरवर्ड बायस हो, दूसरा रिवर्स बायस हो, तो क्या होता है भाई, फॉरवर्ड एक्टिव होता है, चाहिए। ये कंडीशंस थी जो कुछ समझनी थी आपको, NPN के लिए ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। इसी तरीके से अगर हम PNP देखें तो भाई PNP ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब PNP में हमारे पास EB होता है, हम लोग यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, मतलब कि VEB मेरे पास किसके बराबर होगा, 0.7 के बराबर होगा, मैंने यहाँ पे ये लिखा है VEB 0.7 के बराबर है, ठीक है। मगर क्योंकि अगर मुझे इसको भी फॉरवर्ड बायस बनाना पड़ेगा तो मुझे B को नेगेटिव देना पड़ेगा और कलेक्टर को पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि N को नेगेटिव, कलेक्टर को पॉजिटिव, सही है। तो ये मेरे पास VCB हो जाएगा, जब मैंने इसको उल्टा दिया होगा तो उल्टा दूंगी ना फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए, तो VCB मेरे पास बड़ा होना चाहिए 0.4 वोल्ट से, वही एरिया के डिफरेंस, एरिया तो देखिए मीटर बेस कलेक्टर का वही होता है ना, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया VCB बड़ा होना चाहिए 0.4 से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सही है। अब मैंने इसी कंडीशन को ना थोड़ा इसी से मैंने बनाई है कि VCB अगर 0.4 से छोटा है बराबर है तो रिवर्स बायस है, और ये मैंने क्योंकि उल्टा लिखना था तो ये मैंने VBC लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। VBC अगर बड़ा हो, ठीक है, या बराबर हो -0.4 के, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से मेरे पास वही कॉन्क्लूजन निकल के आते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखे थे कि अगर मेरे पास VEB 0.7 के बराबर है और ये 0.4 से बड़ा है तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, दोनों फॉरवर्ड बायस है तो ये सैचुरेशन मोड है, ठीक है। और अगर ये वाला छोटा है 0.4 से बराबर है तो ये रिवर्स बायस है जो कि फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। ये कंडीशंस थी जो हमें यहाँ पे समझनी थी, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। अब कुछ और फॉर्मूलाज भी रह गए जो कि हमें समझने, कलेक्टर करंट का, बेस करंट का, कि जब अगर मेरे पास एक चीज़ फाइंड हो जाती है तो मैं उससे कैसे दूसरी चीज़ निकाल सकती हूँ, ठीक है। उसके कुछ रिलेशंस होते हैं, वो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमारे पास नोड इक्वेशन हुआ करती थी जो कि होती थी IE बराबर होता था IB प्लस IC के। एक तो आपके पास ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई दो करंट पता हो तो आप तीसरा करंट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया आपके पास कि अगर आपको कलेक्टर करंट पता हो तो उससे आप लोग बेस करंट निकाल सकते हैं, कैसे, IC अपॉन बीटा करके, ठीक है। अब ये बीटा क्या है, बीटा जो है ना उसकी वैल्यू गिवन होती है, हर ट्रांजिस्टर के लिए अलग होती है, डाटा शीट में हमें गिवन होती है 50 to 200 तक जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ बीटा हमें सवाल में गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन होगा तो वहाँ पे हम लोग 100 लेते हैं, सही है। इसी तरीके से अगर मुझे इमिटर करंट पता हो तो मैं वहाँ से कलेक्टर करंट जो है वो निकाल सकती हूँ, ठीक है। कलेक्टर करंट बराबर हो जाएगा अल्फ़ा IE के। अब आप कहेंगे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है ना वो हमारे पास बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा के, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा याद रखिएगा, 1 से बड़ी आ गई आपने गलत किया है, ठीक है। बीटा अगर आपको सवाल में नहीं गिवन है तो आप बीटा से अल्फ़ा निकाल लेंगे, आप बीटा को 100 रखिएगा, सही है। ये चीज़ हो गई। अब देखें दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास कलेक्टर करंट पता हो तो मैं उससे बेस करंट निकाल सकती हूँ, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये IC बराबर हो जाएगा IB इंटू बीटा के, ठीक है। यहीं से आपके पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास ये बराबर हो गया, IC बराबर हो गया IB इंटू बीटा के, और एक मेरे पास IC बराबर है अल्फ़ा इंटू I के, दोनों को इक्वेट करें, ठीक है। इक्वेट करते हैं भाई, ये हो जाएगा अल्फ़ा IE बराबर हो जाएगा IB इंटू बीटा, इसको भी मैं बीटा जैसे ही बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा IE, ये हो जाएगा IB, और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, IB बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा IE। ये एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपने जहन में रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ये सब कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको स्टार्ट करेंगे।